Hello guys, welcome back to our Hindi class 2nd. So today we are going to start our chapter 12, बहादुर रीपा। ये जो कहानी है वो एक सत्य पर आधारित है, एक सच्ची घटना है। इस कहानी के जो पात्र हैं वो इस तरह से है। एक लड़की है जिसका नाम है रीपा। वो उसकी उम्र जो है वो कोई तकरीबन 7 साल है। उसका छोटा भाई है ईशान, उसकी दादी, उसकी माँ और एक चाय वाले की दुकान है जो उनके घर के सामने है। कुछ इस तरह का जो घटनाक्रम होता है जिसमें कि वो लड़की अपनी बहादुरी जो है वो दिखाती है और उसको लास्ट पे जो है बहादुरी पुरस्कार भी मिलता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचनात्मक कहानी है। सो लेट अस स्टार्ट, पढ़ते हैं फिर देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ। 7 साल की रीपा नाम की एक लड़की थी। वह अपने माता पिता, दादी और छोटे भाई ईशान के साथ त्रिपुरा के एक छोटे से गांव में रहती थी। रीपा जहां रहती थी उसी के सामने एक चाय की दुकान थी जहां चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती थी। मीन्स जो चाय की दुकान थी वो काफ़ी मशहूर दुकान थी जहां पर चाय पीने वालों का तांता लगा रहता था। वहां लोग आए दिन चाय पीते थे और एंजॉय करते थे। 24 अप्रैल 2014 के दिन ये जो घटना है ये उस दिन घटी। 24 अप्रैल 2014 के दिन रीपा अपने 1 साल के भाई ईशान के साथ कमरे में खेल रही थी। उसकी माँ और दादी दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी अचानक एक शोर सुनाई दिया। शोर मतलब एक तरह की आवाज आई। शोर सुनते ही रीपा की माँ और दादी की नींद खुल गई और वे भागी भागी घर से बाहर आई। उन्होंने देखा कि सामने चाय वाले की दुकान में आग लग गई है। आग काफी फैल गई थी। अपनी जान बचाने के लिए सब इधर उधर भागने लगे। माँ और दादी भी इस भगदड़ में इधर उधर हो गए। देखते ही देखते रीपा का घर भी आग की चपेट में आ गया। चपेट में आ गया मतलब उसके घर को भी आग ने पकड़ लिया। अब रीपा की माँ ने अपने जलते हुए घर को देखा तो उन्हें रीपा और ईशान की याद आई जो कभी घर के अंदर ही थे। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। इधर जब खेल में मगन रीपा ने आग की लपटें देखी तो पहले वह घबरा गई। फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ईशान भी डर के मारे रोने लगा क्योंकि वो छोटा बच्चा था। भाई जो था वो छोटा था, वो भी डर के मारे रोने लग पड़ा। लेकिन फिर रीपा ने हिम्मत दिखाई और सोचने लगी कि आग से अपने भाई को कैसे बचाए। तभी उसे कंबल दिखाई दिया। कंबल मतलब जो आप लोग ओढ़ के सोते हो ना रात को, मोटे वाला कपड़ा कंबल, वो वाला कंबल दिखाई दिया। उसने झट से खुद को और अपने भाई को उस कंबल में अच्छी तरह से लपेट लिया। आप लोगों को पता होगा जो मोटा कपड़ा होता है, जो थिक होता है, वो आग को इतनी जल्दी नहीं पकड़ता। इसलिए उसके दिमाग में था कि मोटा जो कंबल है वो मैं उसको लेके उसके अपने भाई को और उसमें खुद को रैप करके वो घर से बाहर निकलती है। फिर आग की लपटों से गुजरकर अपने भाई को सुरक्षित बाहर निकाले। सुरक्षित मतलब उसको बिल्कुल सेफ कर दिया, सुरक्षित, उसको सही सलामत जो था वो बाहर ले आई थी। रीपा की बहादुरी को देखकर सब दंग रह गए। कुछ देर बाद दमकल कर्मचारी भी आए। दमकल होते हैं जो आग बुझाने का यंत्र होता है, जो जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो फायर ब्रिगेड आते हैं ना जब कहीं आग लग जाए। तो वो जो दमकल विभाग की गाड़ियां थी वो आई थी और उन्होंने आग पर काबू पाया। कुछ देर बाद दमकल कर्मचारियों ने भी आग पर काबू पा लिया। अगले दिन समाचार पत्रों में न्यूज़पेपर जो थे में रीपा की बहादुरी की कहानियां छपी। 26 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री ने रीपा को उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया। 26 जनवरी आपको पता है कि आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो, गणतंत्र दिवस होता है उस दिन प्रधानमंत्री ने फिर उस बहादुर लड़की को पुरस्कार दिया। पुरस्कार मतलब उसको इनाम दिया। रीपा पुरस्कार पाकर बहुत खुश हो गई। सो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर कठिनाई का सामना हमें बहादुरी से करना चाहिए। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन कभी आपके साथ, भगवान ना करे, कभी आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको उससे बहादुरी से उस सिचुएशन से बाहर निकलना है और उसका डटकर मुकाबला करना है। अगर आप कमजोर पड़ जाओगे, अगर आप डर जाओगे तो आप कुछ सोच नहीं पाओगे, आपका दिमाग जो वो सोच नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप वही अपनी जो हिम्मत दिखाओगे,
अपना जो दिमाग है उसको सेटअप रखोगे तो आप किसी भी सिचुएशन से, हर मुश्किल से, समस्या से उसको सुलझा लोगे, अगर कठिन से कठिन परिस्थिति से भी आप आसानी से बाहर निकल सकते हो। होप आपको ये चैप्टर समझ आई होगी। फिर से इसको एक बार दोहराना और इसको कोशिश करना सॉल्व आउट करने की। थैंक यू।